बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान न्यूज़ के साथ आपका मेजबान रियाज अहमद जखड़। आज पंजाब हुकूमत पर बात कर लेते हैं कि उन्होंने रोटी, सबसे पहले तो बात करते हैं इस पर कि उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस का, मरियम बीबी ने ऐलान किया कि आपको फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस दे रहे हैं। लेकिन चूंकि वसैल है नहीं, ये वो सियासतदान है जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, इन्हें ना कोई ट्रेनिंग है ना कुछ। इसका बाप भी था जो 50 सालों से इस पर रूल कर रहा था। ये दीदी उसके साथ ही मुंसलिक थी, क्योंकि उनके नाम का ही इन्होंने खाना है। तो इनकी वो ट्रेनिंग नहीं है कि एक जलसा कर लिया, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात कर दी, किसी सियासतदान के खिलाफ बात कर दी, सामने इमरान खान के खिलाफ बात कर दी तो हीरो बन गए। ये वो नहीं है। इन्हें हुकूमत जो मिली है वो फार्म 47 से अचानक मिल गई। अब इनको ये समझ नहीं आ रही कि डिलीवर कैसे करना है, क्या कुछ आवाम को देना है, निजी जरूरियात आवाम की हैं क्या, जो अहम, जो इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे लोग रह रहे हैं, उनके लिए क्या करना है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। पंजाब में इतने बड़े मसाइल हैं, अमन अमान के मसाइल हैं, सेहत सफाई के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत ही रिश्वत है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसी कोई इदारा काम नहीं कर रहा, उसको देखने के बजाय नए नए काम। पहला इन्होंने काम ये कह दिया कि जी हम एयर एम्बुलेंस दे रहे हैं, आपको फौरी तौर पर जो है ना ये सेहत की सहूलत हासिल हो जाएगी। कहाँ से देते, इनके पास कुछ नहीं। ईदी का एक ले लिया किसी से जिसका लाइसेंस ही खत्म हो चुका है, उसका मोनोग्राम बदला, वो अपना लगा के ये जीवन मंडूट को दे दिया। तो इस तरह की सौदेबाजी जो है, जो हकीकी मायनों में नहीं होती, वो कौम को बेहतर नहीं लगती। आज के दौर में, आज के दौर में सोशल मीडिया है, नौजवान इस वक्त फील्ड में है, हर आदमी जो है ना ग्लोबल विलेज बन चुका, वो देख रहा है। दूसरा इन्होंने अचानक काम किया कि किसानों को मारने के लिए 152 अरब रुपए का नुकसान कर दिया किसान का। उन्होंने गंदम को नीचे ले आए, नीचे ले आने के बाद खरीदारी भी न की और अपने खरीदारी सेंटर बंद कर दिए, ताकि किसान जो है मजबूर होकर वो मिडिल मैन के हाथ में अपने गंदम दे, क्योंकि आगे उसमें चावल और कपास लगानी है, उसका पैसा नहीं है। फिर गरीब काश्तकार होते हैं, उनके पास जब तक वो फरोख्त नहीं करेंगे उनमें जान, इसलिए उनको ये एक घाटा आ गया। ये घाटा देखते हुए उन्होंने अपनी शोहरत चमकाने के लिए एक ऑर्डर कर दिया कि रोटी का रेट कम हो गया जी, एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस पर जो इन नामदाई यूनियन का सदर था शफीक, उसने भी खड़े होकर ऐलान कर दिया कि नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे पास कोई ऐसा इन्होंने सब्सिडाइज आटा नहीं दिया कि हम आपको रोटी पका के दे दें। और ईंधन महंगा है, उसके बाद लकड़ी महंगी है, तनूरों पे हम किस तरह पका के आपको रोटी दे सकते हैं तैयार 100 ग्राम वाली 12 रुपए में। तो ये एक तो उनकी सुखी हो गई। जब उन्होंने ये देखा तो रावलपिंडी में एक थाने में उनके खिलाफ पर्चा करा दिया। क्या हुकूमतें इसी तरह चलती हैं? उनसे मुज़ाकरात किए जाते हैं, पूरी यूनियन को बिठाया जाता है, जिलों में अपना अपना देखा जाता है कि वहाँ किस किस्म की गंदम है नहीं है। कई जिलों में है, कहीं जैसे आजाद कश्मीर में और डिजाइन है, गिलगित बल्तिस्तान में और डिजाइन है। वहाँ इसी तरह पंजाब में अजला 41 अजला मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ गंदम है, कहीं है कहीं कम है कहीं नहीं है। इसलिए वो डिप्टी कमिश्नर खुद करते, लेकिन पंजाब हुकूमत अगर धौंस धांधली आमरीत की शक्ल में उनके खिलाफ पर्चे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जमहूरी दौर में रह रहे हैं, जमहूरी दौर में रहते हुए इस किस्म की हरकत से वजीर आला के कद काट में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी होती है। वो एक छोटा सा उनका एक है, उसे बुलाते बिठाकर तमाम को एक जैसा एक रेट मुकर्रर हो जाता। अगर 12 रुपए नहीं था तो 12 रुपए 50 पैसे हो जाता। एक काम तो तय हो जाना था, जो किसानों के साथ होना था वो तो हो गया। इसलिए पंजाब हुकूमत को बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए।